दोस्तों नमस्कार। मैं हूँ रज़ा। आप लोग देख रज़ा ग्राफिया। पटना से बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। पटना से बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। खबर ये आ रही है कि हिना साहब, जो डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब की पत्नी है, वो पारस हॉस्पिटल से इलाज करा के, चेकअप करा के आ रही थी और अपने एक एमएलसी के यहाँ, विनोद जायसवाल के यहाँ रुकी थी। जिनको जिनको हिना साहब ने सपोर्ट किया था, वो आरजेडी की एमएलसी थी, उनके यहाँ रुके थी। लेकिन जैसे ही लालू यादव को मालूम हुआ कि हिना साहब पटना में है और विनोद जायसवाल के घर रुकी हुई है, तुरंत लालू यादव और उसके बेटे तुरंत गाड़ी पकड़ के पहुंच गए विनोद जायसवाल साहब के यहाँ हिना साहब से मिलने के लिए। और हिना साहब से मुलाकात की और वहाँ पे लालू यादव ने तेजस्वी यादव को कहा कि पहले जो तुमने उल जुलूल बोला है उससे माफ़ी मांगो। तो नौमी फेल जो है उस हिना साहब से माफ़ी मांगा है। और उसके बाद लालू यादव ने कहा कि अरे तेजस्वी तुम चुप, मैं बात करता हूँ, मुझे क्या बात करना है, तुमको बात करना तो आता ही नहीं है। उसके बाद लालू यादव और हिना साहब, साथ में उसामा साहब थी, दोनों का घंटों तक बातचीत हुई। और लालू यादव ने बहुत अफसोस जताया कि आप हमारे छोटे भाई की वाइफ हैं, छोटे भाई चले गए लेकिन मैं आपके घर नहीं आ सका, बहुत अफसोस की बात है और थोड़ी हमको शर्म भी आ रही है, लेकिन फिर भी मैं आपसे मिलने आया हूँ क्योंकि हम लोग एक ही घर के लोग हैं। और मेहरबानी कीजिए मैडम, कृपया करके फिर से पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, कई बार राज्यसभा का चुनाव हुआ, मुझे आपको भेजना था लेकिन मैं नहीं भेज पाया। बहुत तरह की बातें लालू यादव कहते गए और हिना मैडम सुनती गई और उसके बाद कई मुद्दों पर बातचीत हुई। लेकिन सबसे बड़ी जो अकड़ थी, लालू परिवार की जो अकड़ थी, वो अकड़ टूट चुकी है। और नौमी फेल का जो अकड़ था, वो नौमी फेल माफ़ी मांगने के लिए मजबूर हो गया हिना साहब के पास और चुपचाप घंटों बातचीत होता रहा लालू यादव के साथ और हिना साहब के साथ। और वो नौमी फेल जुबान से एक लफ्ज़ नहीं बोला क्योंकि लालू यादव ने उसको पहले ही चुप करा दिया था, तुम चुप रहेगा, तुमको बात करने का तरीका सलीका नहीं आता है। उसके बाद चूँकि लालू यादव का सम्मान मैं पहले भी कह रहा था कि लालू तुझसे बैर नहीं, लेकिन नौमी फेल तेरी खैर नहीं। मैं नौमी फेल से बहुत दुखी था कि नौमी फेल ने जो लोकसभा चुनाव के टाइम में उल्टा पुल्टा बयान दिया था कि अब पीसीओ का युग नहीं रहा, अब मोबाइल का युग आ चुका है, ज़माना बदल चुका है। लेकिन जैसी लोकसभा चुनाव हुआ और आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी तीसरे नंबर पर रहे और हिना साहब 3 लाख वोट लाकर निर्दलीय 3 लाख वोट लाना मामूली बात है, लाकर सिर्फ दूसरे नंबर पर ही 1 लाख वोट से हारी थी वो कुशवाहा जी से। उसके बाद आरजेडी को समझ गया और पूरे बिहार में मुसलमानों ने जब धीरे धीरे खिसकना चालू कर दिया, मुसलमानों ने बहुत कम तादाद में वोट दिया आरजेडी को। सिर्फ 4 सीट जीती थी आरजेडी और आरजेडी को होश ठिकाने आ चुका था। वो मौके के तलाश में था आरजेडी। और जैसे ही मालूम हुआ लालू यादव को कि हिना साहब विनोद जायसवाल के घर पर है, तुरंत गाड़ी लेके दोनों बाप बेटा नौमी फेल आज सम्माननीय लालू प्रसाद यादव दोनों पहुंच गए विनोद जायसवाल के घर और मैडम को रोका। बहुत देर घंटों बातचीत हुई, चाय पानी हुआ, पॉलिटिकल चर्चा हुआ, घर के हालात पर भी चर्चा हुआ, बहुत तरह की बात हुई। उसके बाद लालू यादव ने कहा मैडम आप कृपया करके मेरे साथ आ जाइए, बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि हमारा जो मेन वोट बैंक है वो मुस्लिम यादव है। यादव तो बहुत हद तक हमारे साथ है भी, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक लगभग आपके जाने से खिसक चुका है। आप ही मुस्लिम वोट बैंक के माई बाप हो, कृपया करके। लालू यादव ने बहुत ज़्यादा मिन्नत समाज की। उसके बाद हिना साहब चूँकि वहाँ पर थी, वो सम्माननीय थे, आदरणीय थे लालू यादव, तो हिना साहब ने कहा ठीक है आप सम्माननीय हैं, मैं इस पर विचार करूँगी। इसके बाद लालू यादव ने बहुत तरह के ऑफ़र दिए, राज्यसभा भेजने का भी ऑफ़र दिया, प्लस सिवान में जितनी भी सीट है विधानसभा की उन्होंने कन्फर्म किया कि हिना मैडम और उसामा साहब जिसको भी बोलेंगी वहाँ से लड़ने के लिए मैं वहाँ से टिकट दूंगा, आपके ही कहने पर जो आप बोलेंगी वही होगा मैडम,
कृपया करके हमारे पार्टी में आ जाइए। और हेना मैडम ने कोई गोल मटोल बात दिया है, लेकिन क्लियर में नहीं बताया कि मैं आरजेडी में शामिल हो रहा हूँ, सब हो रही हूँ। तो दोस्तों ये देखिए लालू यादव का, जो लालू यादव डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब के मरने में नहीं आए, लेकिन जैसे ही आरजेडी कमज़ोर हुई, अब लग गया कि मेरा वोट बैंक खिसक चुका है, अब हमारा अस्तित्व मिट जाएगा बिहार से। तो वैसे ही हेना साहब मालूम हुई कि पटना में है, तुरंत दौड़ के दोनों बाप बेटे चले आए हेना साहब के मिलने के लिए, और हेना साहब से मिन्नतें समाज करने लगे कि मैडम बहुत मनाया हेना साहब को कि कृपया कीजिए मैडम, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है, इस बात के लिए मैं शर्मिंदा हूँ। और हेना साहब ने भी बोला ठीक है, मैं सोचूंगा, विचार करूँगा, ऐसी कोई बात नहीं हुई है जो उन्होंने ओके कर दिया है। लेकिन तरह तरह की न्यूज़, अफवाहों का बाज़ार गर्म है कि हाँ दोनों ने ओके कर लिया, ऐसी कोई बात नहीं। लालू यादव को तरह तरह का ऑफर दिया। मैं पहले भी कह रहा था, कई दिन से मैं वीडियो बना रहा था, बोल रहा था कि लालू यादव पूरा तरह से संपर्क में है, रोज़ाना फ़ोन कर रहे हैं, उनकी वाइफ राबड़ी देवी भी फ़ोन कर रही है, और सभी मीसा भारती और सभी फ़ोन मिला रहे हैं। अब बात कर रहे हैं कि मैडम आ जाइए हमारी पार्टी में। मैं बहुत मिलने समाज चल रही थी कई दिनों से, लेकिन दाल नहीं गल रही थी। लेकिन जैसे ही हेना मैडम पहुंची पटना में इलाज के लिए, चेकअप के लिए, वैसे ही दोनों बाप बेटे को जैसे ही मालूम चला, दोनों बाप बेटे गाड़ी पकड़ के सीधे चले आए हेना साहब से मिलने के लिए। ये है हेना साहब तुम्हारी ताकत, ये आपकी ताकत आपके समर्थकों की बदौलत है, आपने जो किया है, और ये ताकत डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के समर्थकों की बदौलत है, जो लालू यादव खुद चल के अपने आवाज़ से विनोद जायसवाल के घर आए, और मैं नौमी फेल से माफ़ी भी मंगवाया, और बहुत तरह की बातें हुई, और लालू यादव शर्मिंदा भी हुए पिछले कई साल से उनसे, जब उनके शहाबुद्दीन साहब के मरने में नहीं आए, बहुत शर्मिंदा थे लालू यादव, और ठीक से नज़र भी नहीं मिला पा रहे थे। लेकिन मैडम हेना साहब ने पूरी तरह से आश्वासन नहीं दिया, बोला ठीक है मैं इस पर विचार करूंगी, मैं सोचूंगी। देखिए अब आगे हेना मैडम क्या विचार करती है, क्या सोचती है। लेकिन लालू यादव को एक चीज़ समझ चुका है कि हेना साहब की ताकत क्या है, हेना साहब क्या चीज़ है बिहार में, ये लालू यादव को समझ में आ चुका है। नहीं तो लालू यादव दौड़े दौड़े विनोद जायसवाल के घर नहीं आते। जैसे ही मालूम चला कि हेना साहब विनोद जायसवाल के घर में है, तुरंत गाड़ी पकड़े और विनोद जायसवाल के घर पहुंच गए। ये बहुत बड़ी बात है हेना साहब के लिए। और हेना साहब मैं आपको सैल्यूट करता हूं कि आप बिहार के सभी मुसलमानों की आवाज़ हो, और आप जिधर, मैं तो पहले भी कह रहा था कि हेना साहब जिधर बोलेंगी, हेना साहब के समर्थक पूरी तरह से तैयार हैं। ऐसा संभावना नहीं है कि वो आरजेडी में जाएंगे, अभी भी कर रहा हूँ संभावना नहीं है। भले लालू यादव तो कई हफ्तों से फ़ोन मिला रहे थे, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हेना साहब उनका रिप्लाई नहीं दे रही थी। लेकिन आज अचानक लालू यादव पहुँच गए, जो कि वो सम्माननीय हैं लालू यादव, इसलिए उन्होंने सम्मान कर दिया है। लेकिन क्लियर में अभी भी नहीं बताया है, हाँ गोल मटोल जवाब ज़रूर दिया है कि हाँ जी इस पर विचार करूँगी। तो लालू यादव ने तरह तरह के सब्ज़ वाग दिखाए हैं, राज्यसभा का ऑफर दिया है, सिवान में जितनी सीट है वहाँ आपका कैंडिडेट होगा, आप जिसको खड़ा करेंगे वो होगा, और जो आप बोलेंगी वही किया जाएगा। तो लालू यादव ने तरह तरह की बातें मीडिया में हो रही है कि कैसे थूक के चाटा जाता है, क्या क्या किया जाता है। देखिए यही है हेना साहब के समर्थक, ये आपका कमाल है, आपकी ये ताकत है, समर्थकों का ये ताकत है कि लालू यादव को चल कर अपने आवाज़ से हेना साहब से मिलने के लिए आना पड़ा। ये हेना साहब के समर्थकों के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है और बहुत ही फ़ख्र की बात है। इसलिए दोस्तों हेना साहब के साथ लगे रहिए। और हेना साहब जिसको भी बोली सपोर्ट करने के लिए, हम तो पहले भी कह चुके थे, अगर हेना साहब बोलेंगी बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए तो हम लोग बीजेपी को भी सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, और बोलेंगी किसी और को और अपनी पार्टी बनाती है तो उनको भी सपोर्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन देखिए आगे क्या होता है, क्या हेना साहब जो गोल मटोल बात की है, क्या हेना साहब दोबारा आरजेडी में वापसी करेंगी या क्या करती हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि लालू यादव को समझ में आ गया था कि बिना हेना साहब के हम बिहार में कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है, ज़ीरो।
अगर हेना साहब को नहीं लिया पार्टी में तो आरजेडी का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा बिहार से। इसीलिए आज वो दौड़े दौड़े हेना साहब से मिलने के लिए विनोद जायसवाल के घर चले आए। दोस्तों, ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।